अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पब्लिक डिमांड। मैं मोहसिन अब्बास हैदर और ये हैं सुमेरा सगीर। एग्जैक्टली ओके। सो मामलात कुछ यूं हैं, वाकयात कुछ यूं हैं, तासुरात कुछ यूं हैं कि दुनिया बड़ी तेजी के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में दाखिल हो रही है। बल्कि हमारे दो पड़ोसी ममालिक ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर्स निकाल लिए हैं, यानी ऐसी हुण कम छड़ दी। तो गोया दुनिया जो है वो सितारों से आगे के जहां ढूंढ रही है और हम अब तक नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। लगे ठेका ये मैंने इनमें लाना है। क्यों? तुसी रेडी लानी है? अरे मियां, आपने यहां पर ठेका लगाने का ठेका लिया है, लगाओ ठेका। हाँ, अच्छा, बाय द वे फर्स्ट वर्ड जो है वो एआई से बहुत पहले ही रोबोट टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो चुकी है। अब ऐसा भी नहीं है कि हमारे साइंसदान रोबोट नहीं बना सकते, लेकिन रोबोट बना के करेंगे क्या? साढ़े को तो काम भी कोई नहीं है। क्या करेंगे हमारे रोबोट? अब पता लगे ना कि 300 रोबोट जो है वो डंकी लगा के यूनान निकल गए हैं, लगाओ ठेका। हाँ, तो और क्या ही करेंगे रोबोट्स, कसम से। हाँ, नशे वाले इंजेक्शन लगा के सड़कों के नीचे पड़े होंगे। एक दो रोबोट तो मुझे लगता है कि आशिकी में नाकामी की वजह से खुदकुशी ही कर लेंगे। ठेका लगा दो इस पे मियां। और भाई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो ना हमारे बड़े से आने बनाते वो शमसी तबनाई से चलने वाली कार है, लेकिन ससुराल से उनको वही कार चाहिए जो कि पेट्रोल से चलती है। शाबाश, समझ गए हो तुम काम को, हैं? अरे सुमेरा, समझो मेरा इशारा, मत करो मुझसे किनारा। धूप पे हुकूमत का बस नहीं चल रहा, वरना मुझे लगता है कि माहिरीन ये कहते हुए सुनाई देंगे कि पाकिस्तान में धूप के ज़हायर खत्म होते नजर आ रहे हैं। शाबाश। और उसके बाद पता चले कि कोई वजीर रेंटल सनशाइन प्रोजेक्ट में से भी किकबैक्स ले रहा है। ठेका लगना चाहिए। तो होगा सबका कॉमेडी डिमांड ओनली ऑन पब्लिक। कैसी हैं फलक? आई एम गुड, आप बताएं। बिल्कुल ठीक, परफेक्ट। मुझे ये बताएं कि आप ये अपने चाय के मामलात से तकरीबन कितना कमा लेती हैं? यही कोई 5-7 लाख। उठो। आप आए ना इधर प्लीज, ये ढाबा हमें दे दें, आप इधर आ जाएं। हमसे ज्यादा तो आप कमा रही हैं यार। लेकिन बात सुने मेरी मोहसिन कि हुकूमत ने इतनी महंगाई कर दी है कि अब चाय भी लग्जरी आइटम समझी जाने लगता है। आई एग्री विद दिस। हुकूमत ने तो आटे को भी लग्जरी आइटम बना दिया है। अर्ज किया है, हुकूमत करने वाले कम न होंगे, कभी खुशहाल लेकिन हम ना होंगे। वाह वाह, क्या खूब गाया आपने, वाह जी वाह। और माहौल ठीक करने के लिए हमारे पास इस वक्त मौजूद है एक मल्टी विटामिन कैप्सूल की तरह है। वो सुपर मॉडल है, सुपर एक्ट्रेस है, बल्कि मैं कहूंगा कि क्रिटिकली एक्लेम्ड एक्ट्रेस है, द वन एंड द ओनली आमना आलिया। आज मैंने इनके साथ इतना काम किया, लेकिन आज मुझे एहसास हो कि आप सम पे भी पूरा आती हैं। आपकी म्यूजिक सेंस कितनी अच्छी है। इफ आई टेल यू समथिंग, तुम बहुत नाराज होगे क्योंकि बहुत ये तो म्यूजिक गाते भी हैं और सुनते भी हैं और इतने टैलेंटेड हैं। मैं म्यूजिक नहीं सुनती। Really? पहले बहुत बचपन में टीनेज में सुना करती Okay. थी। अब तो आई थिंक बहुत साल हो गए। आप दोस्त आपस में कोई गाना सुना दे तो सुन लेती हूँ, ऐसा अदरवाइज क्यों? लेकिन ये बड़ा सरप्राइजिंग है हमारे लिए। आई डोंट नो, आई थिंक मैंने पढ़ना ज्यादा शुरू कर दिया है। आई वॉच मूवीज अलॉट में। आई एम नॉट अ म्यूजिक पर्सन। You're not a music person or you're not a music lover? लवर तो नहीं, बट म्यूजिक मुझे पसंद है, लेकिन मैं सुन नहीं पाती इतना, मैं ये कहूंगी। मुझे म्यूजिक से ज्यादा ना लवर सुनाई दे रहा है। अच्छा, तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चिरागों से लौट जा रही थी, ट्रस्ट मी। तुम्हें अपने मतलब की बात समझ आई है। बस आप समझती तो हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, वेलकम टू पब्लिक डिमांड। सबसे पहले तो आज आपका कॉमेडी रिमांड होने वाला है यहाँ पे। Oh, really? क्या आप जानती हैं ये बात? जी। शदीद कॉमेडी रिमांड होता है यहाँ पे। कुछ अच्छा। सख्त सवाल भी किए जाएंगे आपसे। अच्छा। आपसे बहुत सी अजीम शख्सियत मिलने आएंगी। तुमने इन लोगों को बता दिया कि मैं जुत्ते भी लगाती हूँ। जुत्ते या जुत्ती? जुत्ते। मैं क्या और कह रहे हैं, तुमने इनको बता दी मैं जुत्ती भी लानी है। वो भी। हाँ, टाइम आने पे वो भी लगा सकती हैं। तो जरा दोस्तों बच के। मैंने सुना है कि आपने 16-17 साल की उम्र से मॉडलिंग शुरू कर दी थी, ऐसा ही है? जी ऐसे ही। ये सही है? जी। ये तो चाइल्ड लेबर में आता है। नो आता तो है ना? I think। तब एनआईसी तो आपका नहीं बना हुआ था? नहीं। चेक अम्मी के नाम पे बनता था, अब्बू के नाम पे बनता था, या चॉकलेट टॉफीज पे गुजारा करती थी आप? नहीं नहीं, अम्मी के नाम पे बनता था चेक। और यूजुअली यू आर राइट, शुरू में जब काम शुरू किया तो पैसे नहीं मिलते थे, सिर्फ कन्वेंस और मोबाइल फोन का Really? कार्ड जो सा मिलता था वो Okay. मिलता था।
सो स्टार्टेड लाइक दैट। फिर जब चेक्स मिलने शुरू हुए तो अम्मी के नाम पे मिलने शुरू हुए। जब मैं 18 की हुई तो फिर मैंने अपनी अम्मी से सारे अपने चेक खो लिए वापस। मैंने कहा अब नहीं मैंने देने आपको। लेकिन जो बात सुनो, हाँ जी। अम्मी ने वो सारे चेक इकट्ठे करके कोई ऑफशोर कंपनी तो नहीं बनाई थी? नहीं मेरी माम बेचारी मासूम सी है। अम्मियां मासूम ही होती हैं, लेकिन ईदियां हमारी सबकी छीन लेती थी बचपन से। नहीं मेरी अम्मी नहीं छीनती। नहीं जी, क्यूट। अब आपका बाकी रिमांड जो है वो आपसे बिठा कर होगा, आप थक ना जाएं, आप इतनी तवील है, मैं ही थक गया हूं आपको देख देख के। प्लीज हैव अ सीट। वेलकम टू पब्लिक डिमांड। अच्छा, वैसे जिस उम्र में आपने मॉडलिंग शुरू कर दी थी ना, उस उम्र में अगर कोई बंदा शादी करने की सोचे तो दुल्हा और माँ बाप दोनों पे केस होता है। हाँ सच तो यही है। आपने नहीं सोचा था वैसे? शादी का? हाँ। नहीं अभी तक तो नहीं सोचा। ये है सवाल है लिखा हुआ इसमें। पूछे आपने नहीं पूछे ना। यार ये एक तो ये कॉन्फिडेंट लड़कियां जो है ना कि इसलिए मुझे समझ नहीं आती। अच्छा पूछे। आप थोड़ा शर्माए ना, ब्लश करिए ना। उल्टा मैं ब्लश कर रहा हूँ यार, ये अजीब बात है। अच्छा चले पूछे। अब शादी के बारे में भी सोचा आपने? नहीं अभी तक नहीं सोचा। सोचे ना। आप हाँ कर देना। अगर ये एक्चुअल सिचुएशन होती ना जिंदगी में, जब कोई फ्लर्ट करता है तो गुस्सा आता है, या नहीं करता तो आपको? देखिए जो पसंद हो और वो फ्लर्ट ना करे तो गुस्सा आता है, और जो ना पसंद हो और फ्लर्ट करे तो जी चाहता है जुत्ती ला ले बंदा। तो फिर है इससे मैं क्या अखज़ करूं? जो आपका दिल करे। देखिए मुझे तो आपने कह दिया, इसका मतलब है कि लाइक। देखिए अगर मेरे शो पर आ गए इसका मतलब है लड़की राजी है, राजी। आधी राजी है। हाँ हंसी तो फंसी और मैं बहुत हंस रही हूँ। वैसे आमना, आप तो बैंकर बनना चाहती थी ना, तो शोबिस में कैसे आ गई? क्या इकोनॉमी के हालात देखकर? इकोनॉमी के तो नहीं, मैं कहूँगी मैं अपने इकोनॉमिक हालात देख के ज़रूर मैंने जल्दी काम शुरू कर दिया था। मुल्क की नहीं, मेरी ज़ाती तौर पे इकोनॉमी ने मुझे इजाज़त नहीं दी कि मैं ज़्यादा पढ़ सकूं या कुछ कर सकूं, तो मैंने जल्दी से काम शुरू कर दिया। जब मैं मॉडलिंग स्टार्ट करूंगी ना तो फीस डॉलर्स में लूंगी। हमें डॉलर सिर्फ इमदाद की मद में मिलते हैं, फीस की मद में नहीं मिलते। अच्छा मुझे एक बात बताइए आमना जी, अच्छा खासा स्कोर है आपका फिल्म्स में जी। आप स्पीड से फिल्म्स करिए, इतनी स्पीड से तो हमारे सियासतदान असासे नहीं बना रहे। कहाँ पहुंचना चाहती हैं आप? कहीं नहीं पहुंचना चाहती। अपेरेंटली मेरा स्टार्ट फिल्म से हुआ था, सो अ लॉट ऑफ प्रोड्यूसर्स हैड दिस कि ये फिल्म फेस ही है और फिल्म ही करनी चाहिए। और प्लस मेरा एक और, आई थिंक मेरी मेजॉरिटी फिल्म्स आर विद न्यू डायरेक्टर्स एंड न्यू प्रोड्यूसर्स। मैं ये नहीं देखती कि ये कितना बड़ा फिल्म मेकर है। बिल्कुल ठीक है। अगर मुझे उसमें पोटेंशियल नजर आ रहा है, और आपको पता है कि फिल्म एक गैम्बल है, अगर मुझे उसमें पोटेंशियल नजर आ रहा है एंड आई रियली लाइक द स्टोरी और आई लाइक द मनी, देन आई गो फॉर इट। इतनी सारी फिल्में कर ली हैं मोहसिन, लेकिन तुम्हें पता है लंदन में अभी भी मेरे फ्लैट्स नहीं है। पॉलिटिकल सटायर। आओ ठाकुर आओ, इनकी कमी थी। आए हाय आए हाय सबके चाना डोल नहीं, मां सबके जाए। थैंक यू। वेलकम। इतनी हसीन साड़ी में कॉफी। शुक्रिया शुक्रिया। वाह। वैसे आमना जी, जी। टैलेंट तो मुझ में कूट कूट के भरा है, लेकिन मैं चाहती हूँ आप मेरी ग्रूमिंग करें। एक बार मैं सिल्वर स्क्रीन पे जलवागर हो गई तो फिर मुन्नी, शीला और बिल्ली की खैर नहीं। जी जी, सिल्वर स्क्रीन की भी खैर नहीं। तुम आए तो आया, मुझे याद गली में आज क्या निकला। मैं वो निशान छोड़ जाऊंगा कि अगर आप उस पर चल निकलें तो बंदा बंदा आपको तनकीद का निशाना बनाएगा। लोग समझते हैं मैं औरतों के खिलाफ हूं। हालांकि ये बात उन औरतों से पूछें जो मुझे जानती हैं। ले बेटा ऐश कर। जाने पहचाने से हैं आप वैसे? राइटर कमर, राइटर कमर। हालात की चक्की में पिस कर हाय हाय। औरत की हर बेवफाई बर्दाश्त करने वाले मर्द की एक ही आवाज, राइटर कमर, राइटर कमर, राइटर कमर। आज ही देखो शबस्तान के प्रिंस राइटर कमर, राइटर कमर, राइटर कमर। कैसी हो आमना? अच्छी हूँ। ये तो सबको पता है, कहने की क्या जरूरत है। कराची से खाली हाथ आ गए उस्तादों के लिए कुछ नहीं।
सर कॉफी पियेंगे? वो भी झूठी। मेरे स्क्रिप्ट कर करके कितनी समझदार होगी, झूठी चाह। सर ये ले लें। आमना एक मंजी हुई अदाकारा है। इसने मेरे लिखे हुए किरदारों के साथ तो इंसाफ किया है, लेकिन मेरे साथ इंसाफ नहीं किया। बड़ी बात है वैसे कमर साहब, आप तो जल्दी किसी अदाकारा से मुतासर होते ही नहीं है। मैं अदाकारा से नहीं, संगाकारा से मुतासर हूं। लेकिन आमना इलियास ने मुझे ऐसे मुतासर किया है जैसे जनूबी पंजाब को सैलाब ने मुतासर किया। बस एक बात बताइए, आप इतनी जिद्दी फिल्में क्यों बनाते हैं? यहां नहीं जाऊंगी, वहां नहीं जाऊंगी, वहां नहीं जाऊंगा, क्या मसला है आपका? मोहसन, अब तो ये जिद्दी फिल्मों की फ्रेंचाइज में मैं इंतहा करने जा रहा हूं। मसलन अब कहां ना जाने का इरादा है आपका? अब जो फिल्म मैं बना रहा हूं उसका नाम है कहीं नहीं जाऊंगा। इधर रह के अपने केसों का सामना करूंगा। एमआरओ बिल्कुल नहीं मांगूंगा, आखिरी बाल तक लड़ूंगा। अच्छा वैसे माशाल्लाह से अब तो आप मोटिवेशनल स्पीकर भी बन गए। हाँ, ख्वाहिश तो मेरी यही थी कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनूं, लेकिन कासम शाह का हशर देख के मुझे नसीबों का गाना याद आ गया, तोबा तोबा करा दी थी तू जालिमा। इस बात को यहीं खत्म कर देते हैं, ठीक है? अच्छा देखो मोहसन, लोगों ने क्या बातें बनाई हुई हैं मुझे क्या? कि मैं औरतों के खिलाफ लिखता हूं और औरत को हमेशा बेवफा दिखाता हूं। हाँ। ये तेरी मेरी कहानियां में मैंने दिखा दिया कि मर्द भी बेवफा होता है। जाओ जाके पाओ लुडियां ते खोलो खाते। खाते खोलो क्या मतलब यार? सारे मर्द बेवफा नहीं होते, वैसे कुछ मेरे जैसे भी होते हैं। मैनू किसे पासे रहने दोगे कि कबाड़ दी दुकान पा लांगे? तीसरी कौम ही बची है, उन्हां दी दुआ नाल ते मैं राइटर बनया और उनके खिलाफ मैं लिख भी नहीं सकता मोहसन। क्यों? उन्हां दियां अदावां ही औरतां वालियां घसुन पाइयां वाले। खलील साहब के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा वैसे? ऑब्वियसली ही इज वेरी गिफ्टेड, उनका क्राफ्ट बहुत अच्छा है। असल में इस बात के पीछे मेहनत बहुत है मोहसन। ये मुझे 3-3 महीने आइडियाज नहीं आते, सोचता हूँ फिर किसी की बनी हुई चीज देखता हूँ तो खुद आइडिया आ जाता। मार देंगे असली वाले आपको। और यार मैं खुद असली हूँ, क्या हो गया? कट तो नहीं होना कहीं तूने सारे प्रोजेक्ट से। और लेडीज एंड जेंटलमैन, चल रहा है आमना इलियास साहिबा का कॉमेडी रिमांड। देखते रहिए पब्लिक डिमांड। सबका ही कॉमेडी रिमांड, देखो पब्लिक डिमांड। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, हो रहा है आमना इलियास साहिबा का कॉमेडी रिमांड इन पब्लिक डिमांड। ओके आमना, तैयार हैं आप हमारे अगले सख्त सवाल के लिए? जी जी। नॉट सो सख्त, बट आपने अपनी पहली ही फिल्म एक अजीम अदाकार के साथ, हम सबके पसंदीदा एक्चुअली, नसीरुद्दीन शाह साहब के साथ की। कैसा एक्सपीरियंस था? इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस यार। नसीर साहब के बारे में क्या कहूँ, ही इज एन इंस्टीट्यूट इन हिमसेल्फ। सो आई थिंक मेरे लिए इट वाज एन ऑनर एंड आई फील आई एम सो लकी, आई एम सो ब्लेस्ड कि मुझे अल्लाह ताला ने हमेशा मौका दिया ऐसे लोगों के साथ काम करने का। अच्छा, नसीर साहब से मिलने मैं भी गया था। आप टाइम निकाल के मैंने कहा बड़े आदमी हैं, सिक्योरिटी ने अंदर ही नहीं जाने दिया। यार मोहसन, हंसते हंसते मुझे बताओ मैं इधर आ जाऊं इस सीट पे? क्यों, इसमें क्या है? इधर मुझे जंप लग रहे हैं। ये जरा मैं अपने टैलेंट के सामने बैठना चाहता हूँ। वैसे आपकी जो पहली फिल्म थी जिंदा भाग, बहुत शानदार फिल्म थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद हमारा सिनेमा या हमारी ऑडियंस जो थी वो उसके लिए रेडी नहीं थी। ऑडियंस इज ऑलवेज रेडी। आई थिंक उस वक्त जब जिंदा भाग रिलीज हुई और गुड मॉर्निंग कराची रिलीज हुई, ये मेरी दोनों फिल्में एक एक कुछ महीनों के गैप से आई थिंक रिलीज हुई थी। और मसला उस वक्त ये था, हमारे पास स्क्रीन्स ही नहीं थे। एट दैट टाइम अंग्रेजी फिल्में लगती थी, पाकिस्तानी फिल्में लग ही नहीं रही थी कोई। और मेरा लिखा हुआ डायलॉग अकवाले जरी बन जाता है मोहसन। ये देखो, 2 टके की सब्जी, 2 टके की चीनी, 2 टके की बिजली, महंगाई जेन में आ रही है। अच्छा एक बात बताइए, बड़ा एक चुपता हुआ सवाल है जिसे मोस्टली लोग अवॉइड करते हैं, और चूंकि मैं भी उसी कश्ती का सवार हूं इसलिए मैं शर्मा नहीं रहा आपसे वो सवाल करते हुए। हमारे यहाँ हीरोइन, बहू, गोरी चिट्टी ही क्यों चाहिए है? क्योंकि सारे पागल हैं, और क्या वजह है इसके पीछे? सारे जाहिल हैं। देयर इज नो बेटर आंसर टू दिस। दिस इज जहालत, दैट्स इट।
आपकी इस डिस्कशन से ना मुझे नज्म के लिए एक बहुत अच्छी जमीन मिली। रातों को उठ उठ कर वो 6-7 करीमें लगाती, वो कैसी सांवली लड़की, वो कैसी सांवली लड़की। क्या नज्म है। वाह वाह वाह। क्या फायदा ऐसी गोरी रंगत का जब कोई फिल्मी ऑफर ना हो। ये बात करके तुमने मेरी गैरत को ललकारा है लड़की। अब मैं तुम्हें हीरोइन लेके फिल्म बनाऊंगा, सच्ची? शादी की, हैं? और तुम्हारा लीडिंग किरदार है। तुम सिर्फ ढोलक पे बैठ के चमची बजाओगी। जिंग चिकक, जिंग जिंग चिकक, जिंग जिंग चिकक, जिंगा जिंगा जिंग। क्या रोल मिला है। उधर खड़ी हो जाओ, दुनिया के सबसे बड़े किन्नू। हम हैं अनजहानी शोमैन। हमने फिल्म को फिल्म की तहजीब दी। जिन मौजूआत पे कोई गुफ्तगू नहीं करता, हमने उस पर फिल्म बनाई। सोचो बगैर मौजू की फिल्म बना ली। ऑफ कोर्स फिल्म सिर्फ 3 चीजों पे बनती है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। ये बकवास कर रही है जी। इसके अंदर ये तीनों नहीं है। अगर शक है, इसका पेट फाड़ के देखो, 2 मरे हुए कौवे, एक पामदान, एक अलमारी और मुगलों के जमाने के कपड़े निकले। और वैसे भी ऐसी एंटरटेनमेंट तो जू में होती है। मोहसिन, तुम्हारा शो अब बच्चों में भी हिट हो जाएगा। कैसे? ये मेंढा गैसकर के मोटू पतलू जो बुला लिया। मैं तो कहता हूँ इसका गैस कम कर। अब है कौन दोनों? अभी हमने बताया ना, हम अनजहानी शोमैन हैं। उस टाइम सो रहे थे। सॉरी सॉरी सॉरी। और मैं हूं बाजी। ये आपकी बाजी है? खुदा माफ करे, ऐसी बाजी जिस घर में पैदा हो ना, फिर वहाँ कोई बहन भाई पैदा नहीं होता। आपको एक बात बताएं, जब ये पैदा हुई थी ना, तो दाई से पूछा क्या हुआ, कह रही बहन वो तो सुबह से हो रही है, खत्म ही नहीं हो रही है। मैं थक चुकी हूँ, कल आती हूँ। ऑफ कोर्स। और जब ये पैदा हुआ था, इसके अब्बा ने आके कहा, ये क्या हुआ, कैसे हुआ। और जब ये पैदा हुई थी ना, इसके बाप ने भी गाना गाया था इसकी माँ को देख के। कौन सा? ये सिला मिला है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे, एक ढेर सा लगा है मेरी झोपड़ी के पीछे। ऑफ कोर्स तुमने मीरा को साथ लेकर बाजी फिल्म तो कर ली, लेकिन असल बाजी को भूल गई। चलो आओ एक बार फिर फिल्म बनाते हैं। Are you willing to do this? और फिल्म का नाम होगा बाजी बन गई जेंटलमैन। सुसाइड कर लो मोहसिन। क्यों? मैं तुम्हें इतना हाई रेट करती रहती हूँ, लेकिन तुम तो गिरे रेट के निकले हो। अगर अब कोई बात की तो मैं तुम्हें नीचे गिरा के ऊपर बैठ जाऊंगा। हाँ, और सुबह अखबार में लिखा होगा, एक खूबसूरत एंकर मलबे तले आके जहां भाग। और फिर सुबह अखबार की हेडिंग होगी कि एक ट्रक और साइकिल में तसादुम हो गया। अच्छा, वैसे ऐसी बहन हो ना ते भरा दुआवां कर रहे होंगे ने, या अल्लाह दा किधरे लव मैरिज हो जाए। अरे तुम्हें शायद मालूम नहीं, कोई गलती से इसको आई लव यू नहीं कहता, कहीं मान ना जाए। आज तुम मेरे साथ वादा करो, जो फिल्म बाजी में तुमने मीरा के साथ किया, वो मेरे साथ नहीं करोगी। मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाओ। इसके सर पे हाथ रख के कसम नहीं खाते, ईंट मार के कसम खाते। उठो बट, चल के मेरे लिए एक तेज पत्ती वाली कॉफी बनाओ। मैं अपने जूनियर्स के साथ बैठी हूँ। और सुनो, ऐसे बैठना सोफे को पता ना लगे। ये वही सूट है ना जो मैंने तुम्हें दिया था, छोटा करके पहन लिया तूने। सुनो, औरतों के हुजूम, तुम्हें ये बातें सूट नहीं करती। वाकई तेरा सूट ते छोटा भी कराया हुआ ते 300 बंदे दा शाह मियाना बन जाता है। आमना, आराम से बैठिएगा, क्योंकि कभी कभी इसके बैठने से सोफा यूं भी हो जाता है। अबे ओ भुजी मोमबत्ती, तुमसे मैंने फिल्म ना करवानी होती तो कब का तुम्हें पीटीए का टिकट दिलवा कर अंदर करवा चुकी होती। शुक्र है टिकार बाहर को लेती है, अगर अंदर को लेती हम सब मैदे में टहल रहे होते। बहुत अच्छे। ये बाजी ने पहले भी काफी फिल्में की हैं।
हाँ, पहले एक डायरेक्टर ने इनका आइटम सॉन्ग करवाया था। अच्छा जी। वो जगह बात जो इंज लग रही सी चागी धमाके इत्थे हुए ने। क्या बहुत अच्छे लग चागी धमाके। आमना इसकी इज्जत कीजिए, बड़ी बदनसीब औरत है। क्यों? इन्हें ते पासा लिया ते बेवा हो गई। प्यो दा पुत्र ने तो बाहर आ। बाहर आ, अच्छा आप लोग देख रहे हैं कॉमेडी पब्लिक आमना लिहाज का कॉमेडी डिमांड जारी है। आप देख रहे हैं पब्लिक डिमांड, माफ कर दे मुझे तो उतार दे। रे डरना, अल्लाह ने पुत्र दिया। बैक टू पब्लिक डिमांड। आमना इलियास का चल रहा है कॉमेडी रिमांड। आमना एक बात बताइए जी कि अगर एक हैंडसम, स्मार्ट, चार्मिंग, गुड लुकिंग और ह्यूमरस लड़का जी। जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत बढ़िया हो, हाँ, मेरा एक पड़ोसी है ऑलरेडी है आपके पास। जी, है मेरा एक पड़ोसी है। अच्छा, उसकी लेकिन बात मेरा- कर रहे थे ना आप? एक्चुअली मैं अपनी भी बात नहीं कर रहा था। अच्छा। मैं ये सवाल करना चाह रहा था कि अगर ऐसा कोई लड़का आपको प्रपोज करे लेकिन उसका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से हो, हाँ। तो क्या जवाब है आपका? नहीं, आई थिंक मेरा जवाब, मैं किसी भी अपने आप को किसी भी पॉलिटिकल उससे एसोसिएट नहीं करना चाहती, तो मेरा जवाब ना ही होगा। वो शायद किसी भी उससे हो। आप सब पार्टियों को मना कर रही हैं, जी। तो हम दोनों मिलकर अलग पार्टी बना लेते हैं। वैसे एक लड़का मेरी नजर में है जो किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, ना नून को ना पीटीआई को। कौन कौन? बांग्लादेश में। कमर साहब आप ना। अब ना मैं और तुम मिलके एक पार्टी बनाते हैं, ऐसा काम है पाकिस्तान पार्लियामेंटेरियन। और इस पार्टी के लिए आप दोनों को लंदन भी नहीं जाना पड़ेगा, सुखे की पार्टी बन जाएगी। और सुखे की का एनओसी राणा सनाउल्ला से मिलेगा। आपके ख्वाबों का शहजादा कहां तक पहुंचा? किधर पहुंचना है उसने, वो तो चलती बस तो ले गया है। अच्छा, जिस पर हंसे थे सब वो रोने की बात थी। हाँ जी, हैं? बिल्कुल बिल्कुल समझ रहा हूं मैं। तो अभी तक तो पता नहीं किधर है, मेरे ख्वाबों ख्यालों में ही है। चलती बस से ले गया, हमें एक बस का वाकया याद आ गया। ओके। हम दोनों बस में से आ रहे थे, एक लड़की खूबसूरत खड़ी थी। कमर साहब कहने कि लड़की बहुत खूबसूरत है। हमने कहा रहने दो, बस से बाहर है। अगर तुम्हें तुम्हारे ख्वाबों का शहजादा मिल जाए तो मुझे भी बताना, मैंने इससे चैटिंग करनी है। अच्छा बाजी, सुना है तुसी दुध पत्ती नाल भतीजा खा गए सी? ऑफ कोर्स, इत्थे लोकी इलेक्शन च नतीजा खा जांदे ने, मैं भतीजा खा गई ते केड़ी गल हो? क्या बात है। अच्छा, आपको रैंडम कॉल्स तो आती होंगी। जी जी। जब कोई ऐसा मन चला, कोई मतलब जबरा फैन टाइप का कोई ऐसा कॉल करता है, कैसे डील करती हैं? डिपेंड करता है। नहीं, बताएं मत, करके दिखाएं। आप बन रहे फैन? मैं बनता हूँ। देखिए, मैं एक्चुअली भी फैन हूँ आपका, ये तो माने आप पहले। मैं भी आपकी फैन हूँ, आपको बताइए बात। चलो भाई, ये दोनों एक दूसरे के फैन निकले, हम निकलते हैं। ओ यार बैठ जाओ, ते आपस में फैन भरा निकल आए। ओके, सो मैं आपको फैन बन के कॉल करता हूँ और आप हमें करके दिखाइए कि आप एक फैन के साथ कैसा बिहेव करती हैं। हेलो हेलो। हेलो, आमना बात करिए। जी, आप कौन? मैं दरअसल नदीम बेग बात कर रहा हूँ। आपके नदीम लिए- भाई? नहीं, मैं नदीम हूँ लेकिन भाई नहीं हूँ। ओके। क्या है, कौन बोल रहा है? आप पता ही लग ही गया आपको, तो मैं एक्चुअली आपका एक बहुत बड़ा फैन बात कर रहा हूँ। बड़ा जबरा फैन हूँ आपका, बड़ा पसंद करता हूँ, बड़ा चलो फॉलो करता हूँ भाई, आपको। एक और। अच्छा जी। अच्छा, आपको नंबर कैसे मिला है मेरा? मुझे डांटिएगा मत, मुझे डांटने से पहले एक बात सुन लें। आपने बात ही गलत की, फोन करके आप किसी और का नाम ले। मुझे आप ब्लॉक करेंगी, आपका नुकसान हो जाएगा। क्यों जी? क्योंकि मैं कमाना भी हूँ, ऊपर से शुगर मिल का मालिक भी हूँ। शुगर मिल दा मालिक है, तू ते मेरे घर तू चीनी दी पोरियां कर लिया ने हैं? साथ ये भी कहो कि मेरी जाती प्रॉपर्टीज भी हैं, कहो। मेरी जाती प्रॉपर्टीज हैवी कह के मेरियां 6-7 रॉ वाली रेडियां भी मेरी हैं। और सुनो सुनो सुनो, हमारी सुनो। अगर यकीन नहीं आ रहा ना, अपनी अम्मी से गुफ्तगू करा दो। मेरा केस बनाए बिगाड़े ना यार। और साथ ये भी बता दो, एक मेरी स्मार्ट सी गर्लफ्रेंड भी है। एक काम कर, रॉन्ग नंबर कह के बात खत्म कर दे। किसी काम के नहीं तुम तीनों। आप कुछ कह रही थी आमना जी? मुझे लगता है कि आपके आसपास जो आपके साथी है ना, आप उनमें ही खुश रहिए, मुझे फोन ना करें दोबारा। यार बात नहीं बनी। तो तुम कह देते हमारी इंसुलिन मील भी है।
अब ऐसी गर्लफ्रेंड होगी तो कौन साथ देगा मेरा? अच्छा ਇਹੋ ਜੀ औरत ਖਾਮਨ ਦੀ ਬਨੈਨ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ नो स्मोकिंग। आमना, तो क्या आप इस जैसी टैलेंट को भी आर्ट मानती हैं? कौन से? हाय हाय, भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे, आजा मेरे दिल के सहारे, आजा भीगा भीगा है समा, ऐसे में तू है कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे, आजा। चलो भाई, आज का तुम्हारा कार्डियो हो गया है ना, बस हो गया। आज की वेट लिफ्टिंग हो गई भाई। तो अब वक्त हुआ पब्लिक डिमांड में उस ट्रेडिशन को उजागर करने का जिसकी जिम्मेदारी अपने नाजुक कंधों पे उठाई हुई है शकील सिद्दीकी साहब ने, स्टैंड अप कॉमेडी किंग। हेलो हेलो होल्ड करो, लाइन बिजी है। हेलो जी आप कहाँ से आई हैं? आप कहाँ से? मैं अमेरिका से आया है। आया है तो मुझे रख। हाँ? अच्छा क्या करने आए हैं पाकिस्तान? मैं पाकिस्तान घूमने आया है। तो कैसा पाया पाकिस्तान को? यहाँ के लोग बहुत ही गरीब हैं। क्यों, तेरे से किसी ने आटा मांग लिया? कैसे अंदाजा लगाया? उन लोगों के पास कपड़े नहीं है। अच्छा इस हिसाब से अंग्रेजों तुम तो बहुत गरीब हो। क्या मतलब? मतलब मैं एक दफा अमेरिका गया था। तुम अमेरिका गई थी? मैं तेरी फप्पो मैं गया था, मैंने साहिल समंदर पे जाके देखा है गुर्बत, मेरे आंसू निकल आए। चड्डे बनियान में सब औंधे लेटे हुए थे, ना कपड़ा है, ना बिस्तर है, ना घर है। मैंने कहा ऐਵੇਂ ही सुपर पावर बने हुए तुम लोग। ओ प्लीज, वो सन बात होता है। अच्छा। उसको फैशन कहते हैं। तुम नाचो तो फैशन, हम नाचे तो पेशा। वाह, इसका मुंह देखो, लगता है तिल फैल गया। बाय द वे, हमारा कंट्री बहुत फास्ट है। हमारा मुल्क दुनिया में सबसे ज्यादा फास्ट है, पाकिस्तानी से ज्यादा फास्ट कोई नहीं हो सकता। हाउ? मैं बताता हूँ, तुम्हारे मुल्क में ये बताओ बस में कैसे चढ़ता? क्यों में लाइन लगा के? सुस्त। पाकिस्तानी फास्ट, बस आने की देर है, हट रे हट हट, ये है फास्ट। तुम्हारे यहाँ लाल लाइट जलता? यस। बस रुकता, गाड़ी रुकता? ऑफ कोर्स रुकता। हमारे यहाँ कितना भी लाल हो जाए कोई नहीं रुकता, चल बे जा, हो गया। दिस इज फास्ट। हमारा पुलिस जुर्म होते ही मुजरिम से 5 मिनट में उगलवा लेता है। अच्छा, हमारे पुलिस को तो 5 घंटे पहले पता होता कहाँ जुर्म होने वाला है। ओके फाइन, यहाँ की औरतों के बारे में बताओ। पूछ ले। फ्री टाइम में वो क्या करती हैं? बदखोइयाँ। कोई सिगरेट पीता है, बताती चर्स पीता है, चर्स। वाइफ के बारे में बताओ। वाइफ में कितने जुमले होते हैं? 4। WIFE। राइट। विदाउट इंफॉर्मेशन फाइट एवरी टाइम। यहाँ के माँ बाप के बारे में बताओ। माँ तो सारी दुनिया की अजीम होती है। माँ अजीम होती है, डेफिनेटली। क्या बात। जब बच्चा 6 महीने साल का तो रोता है ना, माँ उसी जगह हाथ रखती है जहाँ तकलीफ होती है। माँ सब जानती है। जब बच्चा 5 साल का तोतली जबान में कहता है माँ लव यू, तो माँ कहती लव यू टू, क्योंकि माँ सब जानती है। जब बच्चा 17-18 साल का हो गया कहता है माँ लव यू, तो माँ कहती कितने पैसे चाहिए, क्योंकि माँ सब जानती है। ओके। 24-25 साल का जब लड़का हो गया कहता है ना माँ लव यू, तो माँ कहती लड़की का नाम बता। माँ सब जानती है। तुम्हारा माँ इतना इंटेलिजेंट होता? यस। जब बच्चा 40 साल का हो गया कहता ना माँ लव यू, तो माँ कहती मना किया था ना इस लड़की से ना कर। 1000 बार मना किया, मेरी गली ना आना सैया। वाह, आप ना गाया करें प्लीज। हमने भी 1000 बार मना किया कि ना गाना सैया। मुझे गाने से मना कर रहे हो? तुम कौन से नजम सेठी के बेटे अली सेठी हो? आप अपनी अम्मी की बातें कर रहे हो। हाँ, माँ जब 50 साल के बच्चा होकर माँ से कहता है ना माँ लव यू, माँ कहती किसी कागज पे दस्तक नहीं करूंगी। दिस इज माँ। अब बाप का पूछ रही थी? यस। बाप तो वो है जो सब रिश्तों का बाप होता है। बाप वो है जो हर सुबह उठ के अपने आराम को हराम करके अपने बच्चों के लिए आराम कमाने निकल जाता है। दिस इज बाप। क्या बात है। मैंने तो सुना था ये बुजुर्ग सिर्फ हंसाता है, लेकिन आज तो ये सीरियस कर गया रियाज शाहिद सिद्दीकी। आप इस शो में क्या म्यानी साहब से हैं जो मुझे आप बुजुर्ग कह रहे हैं? आप भी 2-3 दफा मर चुके हैं, स्टे ऑर्डर लिया हुआ आपने। वो हो जाते हैं काम में इख्तलाफात। ओके, थैंक यू आपने जी, थैंक यू वेरी मच।
अब हम थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल होने की कोशिश करते हैं जी। आपसे हम रेट करवाएंगे कुछ एक्टर्स को उनकी लुक्स और एक्टिंग स्किल्स पे। अल्लाह डोंट से वी आर नॉट नो वन टू जज, डोंट से दैट, अल्लाह। यू हैव टू प्लीज। सबसे पहले हम हार्ट थ्रॉब से शुरू करते हैं, रैंकिंग वाइज आते हैं। Okay. फवाद खान। I think he's blessed with both, but I think he's more good looking. तो आपको लगता है कि फवाद खान साहब को द लेजेंड ऑफ मौला जट जैसी बड़ी फिल्म करने के बाद मनी बैक गारंटी करनी चाहिए थी? 1 मिनट। ये पूछ के बताएंगे किसी से? हाँ फवाद, क्या हाल है? पूछ रहे हैं आपने मनी बैक गारंटी क्यों की, क्या जवाब दूं? हाँ? अच्छा। वो कह रहे थे उनको करनी चाहिए थी। अच्छा, उनको करनी चाहिए। फवाद ने कहा होगा मनी के खातिर करनी चाहिए। वहाज। गुड लुकिंग। गुड लुकिंग। आई थिंक मैं उनको एक्टिंग के 6 नंबर देती हूँ, ब्यूटी के 5 नंबर देती हूँ, तो 11 नंबर बन गए उनके। अभी तो वो गुड लुकिंग ज्यादा थे। मैंने ये कभी नहीं कहा वो अच्छे एक्टर नहीं, ये आपने कहा है। देखिए ये तो मेरा ये मैंने कमाल सिर्फ है। आपने कहा था पिक करें तो मैंने ये ओए मेरे को मेरे बचाने की कोशिश ना कर। अच्छा, वैसे आपको पता है आमना ने वहाज को नंबर कम क्यों दिए? क्यों? क्योंकि ट्रेन में मैं व हयात थी और ये घर पे थी। और हमारे साथ थी रजिया वाहियात। ओहो, रजिया फंस गई मच्छरों में। साला एक मच्छर राइटर को भी गंदा करवा देता है साला। अली जफर। आई थिंक ही इज गुड लुकिंग मोर। आप उनके मल्टी टैलेंटेड होने को He's an amazing singer. I'm not saying he's a bad actor, but if you ask me to हाँ. rate more, I think he's very good looking guy. सो बेसिकली इसमें से हमने ये अखज़ किया कि अली जफर साहब जो हैं इतनी Basically मेहनत आप करने के लोग बाद आज- भी इस मकाम पर नहीं पहुंच सके कि वो आमना लियाज को मुतासिर कर सकें। नहीं, ही इज नॉट अ गुड नहीं, एक्टर, that's दैट्स व्हाट आई not- गॉट। that's- basically आप लोगों को ये पता है कि मुझे सारे लड़के गुड लुकिंग लगते हैं, ये मेरा फॉल्ट है। ये इन्होंने मुझे भी कहा हुआ। मैंने अली जफर पर पर्चा करवा देना है। वो क्यों? छन्नो अकेली पौआ चढ़ा लेती है और शेर भी नहीं करती। अली जफर के बाद रजिया डफर। लेजेंडरी शान साहब के बारे में क्या कहेंगे आप? यार अब तुम अजीब बातें कर रहे हो, ये सारे गुड लुकिंग हैं, तो मैं पहले तो दिमाग में गुड लुकिंग ही आएगा अच्छा, ना अब हम बंदे के पहले बारे तो में ये यार। मान लें कि फॉल्ट है हमारी हाँ लड़की ना में भाई, भाई। पहली चीज तो गुड लुकिंग ही आती है ना। लुक्स में कितने और एक्टिंग में कितने? आई थिंक शान को तो मैं इक्वल दूंगी, लुक्स में भी 5 और एक्टिंग में 5, सो ही इज इक्वल। आमना आपने 10 नंबर तो दे दिए। जरार देखी आपने? लेकिन आपने उनकी और फिल्में, पुरानी फिल्में हाँ, देखी? सारी देखी मैं तो सारियां गुजरां दी एक फिल्म नहीं छड़ी। बाकी टैरां दा इश्तिहार करके लेजेंड को आना शान दा ही काम है। अच्छा, हमारे शो की एक रिवायत है, हम हमारे गेस्ट को एक माहिया डेडिकेट करते हैं। ओके, तो आपकी इजाजत हो तो इरशाद। मुझे तो अल्लाह मौका दे। अच्छा कि कोई टाइम ड्यूटी दा है वे, कोई टाइम ड्यूटी दा, मोहसिन फैन होया आमना दी ब्यूटी दा। वाह वाह वाह। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या क्या हुआ? मेरी बारी सुनाण दी। तो तुसी उत्थों ही सुनाना है। इधर आ तू मैनू बह के सुना। और सुना किया जिड्डी औरत है बंदा पूरे महल्ले दियां भी सुनावे ते घट ने। अर्ज किया है जी इरशाद। कोई अरबी कोड़े ने, क्या कहने। कोई अरबी कोड़े ने, वाह वाह वाह। टैलेंट बहुत इथे पर हाँ। सैन में थोड़े थोड़े नहीं ये बात छुए कि नहीं करना है। मैं पेश करती हूँ अपनी जूनियर्स के लिए। जी प्लीज। कोई मुझदा वाल होए। थोड़ी देर होर चलदा रहा शो, थोड़ा वैसे निकल आना। कोई मुझदा वाल होए, बनदियां रहन फिल्मां इंडस्ट्री बाल। क्या कहने, क्या क्या बात कहने, है माशाल्लाह। भाई, वाह 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 वाह। चलिए अब शो अपने इख्तितामी मराहिल में चूंकि दाखिल हो चुका है और जाते जाते ये कैसे हो सकता है कि एक हसीना यहाँ पर मौजूद हो और एक दीवाना उनके लिए गाना ना गाए। ओके, सो आपकी आमद ने पब्लिक डिमांड को 4 चांद लगा दिए और अब वक्त हुआ चाहता है कि ये जो
हमारे चांद हैं जिनको ग्रहण लग चुका है, इनको रोस्ट करना है और हमारा आखिरी सेगमेंट है हैप्पी रोस्टिंग। कम हियर प्लीज। कितना इन लोगों ने आपको पूरे शो में तंग किया, एक एक जुमला इन पे कैसे। पहले शकील भाई। शकील साहब वैसे तो बहुत ही टैलेंटेड इंसान है, गुड। लेकिन कुछ गलती हो गई, इन्हें सोमालिया में पैदा होना चाहिए था। हाँ तो ठीक है, यहाँ भी भूखे ही मर रहे हैं। वैसे आप लोग हमेशा शकील भाई का मजाक उड़ाते हैं। मैं आपको सच बताऊं, मदाम प्रसाद वाले जो है इनका एक मुजस्समा बनाने वाले थे, लेकिन उनको एक्चुअली शाया निशान कीचड़ नहीं था। ये तुमने इज्जत की है मेरी। इनके बारे में क्या कहेंगे शहरी ऑफ मीरा के? इनके बारे में क्या कहूँ, ये तो कसाई की दुकान पे गए और जाकर इन्होंने कहा कि पायन हाथ तक कीमा बना दो। उन्होंने इधर ही हाथ तक कीमा बना दिया। और एक और भी है, शहरी को एक दिन जिन चिपका और बेचारा बोर होके उसने खुद ही छोड़ दिया। अभी तो आप इनका एक और हुनर नहीं जानती। मौलवी साहब के पास जाकर पूछ रहे हैं कि मेरी ही ज़कात मुझे लग जाएगी। मोहसिन अपनी ज़कात में रहो। चले इनके बारे में भी कुछ कह दें माजिद साहब। नहीं आप करें बातें, मैं घर जाना है। नहीं रोस्टिंग के बगैर नहीं जाएंगे जी प्लीज। वाजिद साहब के बारे में क्या कहूँ। वाजिद साहब मेहंदी पे नाच नाच के पागल हो जाते हैं और बारात पर रूठ जाते हैं, कहते हैं मैंने तो किसी ने बुलाया ही नहीं। ओके सो अब बारी है फलक जी की। हाँ जी, फलक जी। फलक जी नई साड़ी पहन के किसी के घर गई, तो जैसे ही वहां पहुंची तो आगे क्या देखती हैं, उसी कपड़े की बेडशीट थी। ओके अब बारी है हमारी को होस्ट सुमेरा जी की। सुमेरा की होस्टिंग स्किल्स के बारे में क्या कहूँ। जितनी तेज इनको लाइनें याद होती उससे तेज तो रिक्शा चलता है। शो खत्म होता है। हेलो आइए जी। आपके लिए भी इरशाद फरमाया है जी प्लीज। कि मोहसिन जैसे जो लड़के होते हैं ना, हाँ जी, जब ये रिक्शे के एक तरफ से घुसते हैं और दूसरी तरफ से उतर जाते हैं, तो उतरते क्या कहते हैं, हाय जिंदगी बदल गई। सबका ही कॉमेडी रिमांड देखो।